ये इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक्चुअल रेट जो होता है उससे रेट कम हो जाए तो सामान ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 272 रुपीज़ में 2 किलो ज़्यादा सॉल्ट आ जाता है अगर सॉल्ट का प्राइस 15% कम हो जाता है। 15% कम होगा यानी 100% था पहले और 15% कम होगा तो वो 85% आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें देखना है यहाँ पर, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिड्यूस प्राइस। अब हम रिड्यूस प्राइस की बात करें तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो पहले जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर ही प्राइस कम होगा, है ना। पहले 10 है, बाद में 5 हो गया तो 5 इज द रिड्यूस प्राइस। ऐसे करके ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। उसको जो ओरिजिनल प्राइस है उसको यहाँ लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस, अंडरस्टूड। यहाँ पर हमने ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लिया। मान लो कि वो ₹X पर केजी है, ठीक है ना। अब रिड्यूस प्राइस क्या हो गया, रिड्यूस प्राइस आपका हो जाएगा। अब देखो 15% कम हुआ, 15% कम होने पर 85% रह गया। तो जो ₹X पर केजी है उसका केवल 85% रह जाएगा रिड्यूस प्राइस। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो ये आपका x इंटू 85/100 जब हम करेंगे तो 5 से 17 टाइम्स और 5 से 20, तो ये हमारा रह जाएगा रुपीज 17x/20 पर केजी का रेट रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम केजी ये ऐसे पुट कर देते हैं। तो पहले हमारा x रुपीज पर केजी था रेट, अब बाद में हमारा रेट कम हुआ 17x/20 पर केजी का रेट रह गया। क्वांटिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 किलोग्राम का आ रहा है। तो देखो क्वांटिटी पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। जो पहले थी वो कम थी, बाद में ज्यादा क्वांटिटी आएगी, ऑब्वियस है रेट कम होगा, क्वांटिटी ज्यादा पाई करेगा। तो 272 रुपीज में 272 रुपीज में बाद में जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई उसकी। अब ज्यादा कितनी होगी, अगर हम रेट से इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, 17x/20 है, इससे अगर हम 272 को डिवाइड कर दें तो बाद वाली क्वांटिटी आ जाएगी। और 272 को अगर हम पहले वाले रेट से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी पहले की क्वांटिटी आ गई। और दोनों का जो डिफरेंस है, सॉल्ट में जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया है, बाद वाली क्वांटिटी माइनस पहले वाली क्वांटिटी, एंड दिस इज व्हाट 2 kg का डिफरेंस आया है। इतना समझना है आपने। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 272 बाय 17x नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। 272 बाय x रह जाएगा और 2 इधर आया। आप यहाँ 272 बाय x को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आपका 20/17 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने 272 बाई एक्स ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 17/17 इज इक्वल टू 2 और 272 बाई एक्स इंटू 3/17 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा यहाँ पर। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को राइट में ले जाऊंगा और 272 इंटू 3 और ये 2 इधर आ जाएगा, 17 ये रहा, ठीक है ना। 2 वन जा और 2 से ये 136 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 6 जा 18, कैरी और 1, 3 3 जा 9 और 1 10,
कैरी 1 और 3 बन जाए 3 and 1 4 बाई 17 इज इक्वल टू एक्स। देखिए अगर हम 17 से 408 को डिवाइड करते हैं तो 17 टू जा 34 होता है, यहाँ 6 और 8 68 हो जाएगा, तो 17 4 जा 68 हो गया इज इक्वल टू एक्स। यानी जो ओरिजिनल प्राइस है सॉल्ट का वो 24 रुपीज पर केजी का है, और हमें फाइंड आउट करना है रिड्यूस प्राइस। ठीक है ना, तो रिड्यूस प्राइस ये कितना हो जाएगा, वो आपने यहाँ पर देखा होगा, दैट इज व्हाट 17x बाई 20 पर केजी है ना, तो 17x की वैल्यू 24 बाय 20। ठीक है ना, तो इसको इजी करने का मेथड ये है कि 2 10 जा कर लो और 2 12 जा कर लो। ठीक है ना, और यहाँ पर इस 10 को अगर हटाते हैं तो 0.7 इधर, तो 1.7 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 7 जा 84, दैट इज 4, कैरी ओवर 8 एंड 12 इन जा 12 एंड 8 20, और डेसिमल यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है ना, और पर केजी का रेट ये हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो 20.4 यानी ये ऑप्शन सी, यहाँ पर हम एक जीरो पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से। हमारा ₹20.40 पर केजी बाद वाला प्राइस जो है दैट इज द रिड्यूस प्राइस। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए गाइस, आप पैटर्न से चलोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। रेट पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, क्वांटिटी बाद में ज्यादा आ गई, पहले कम आई थी। अब पहले और बाद की क्वांटिटी का डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 किलोग्राम है, तो मैंने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। दूसरों का भला हो, अपना भी भला कीजिए। ऑल द बेस्ट।